अरे कौन हो तुम लोग और ऐसे मेरे घर के आगे क्यों लेटे हुए हो? सोने की जगह दिख रही है क्या? उठाया भी नहीं किसी ने इनको। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? उठो जल्दी। अरे अरे कोई आया। नमस्ते, ठीक है। तुम पहले ये बताओ कि ऐसे मेरे घर के आगे क्यों सोए हुए थे? यही जगह मिली है क्या सोने की? दरअसल क्या है ना कि हम दोनों गांव से यहाँ शहर आए हैं किसी से मिलने। वो क्या है ना, उसका पता नहीं मिल रहा था तो थक के यहीं बैठ गए। कब से सर आंख लगी पता ही नहीं चला। और कोई जगह नहीं मिली क्या सोने की? 36 जगह है, कहीं भी जाके सो जाते। क्या है ना कि हम पूरी रात भर का सफर करके आए थे, थक गए थे, बैठे और आंख लग गई, हमको पता ही नहीं चला। अब उसमें क्या कर सकते हैं, आंख लग गई थी, माफ कर दीजिएगा। क्या ही बोलूं अब। वैसे कौन सा एड्रेस ढूंढ रहे हो तुम लोग जो तुम्हें मिला ही नहीं? किसको ढूंढ रहे हो? वो राहुल शर्मा से मिलना था। राहुल शर्मा को? अरे राहुल शर्मा को तुम लोग कैसे जानते हो? दरअसल हम उनके भैया हैं और ये हमारी धर्मपत्नी। क्या मतलब? तुम दोनों राहुल के भैया और भाभी हो? हाँ, आप जानते हैं उन्हें? हाँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ उसको तो मैं। कहाँ रहते हैं राहुल बाबू? जहाँ आप सो रहे थे इसी वाली बिल्डिंग में तो ऊपर रहते हैं वो। हाँ, यहाँ पे रहते हैं। अरे दादा देखो आग भी कहाँ लगा है, उनके घर के नीचे। हाँ चलिए चलिए मिलवा दीजिए। चलिए आइए चलो। ये लीजिए। अब वो राहुल बाबू को बुला दीजिए। हाँ मैं बुला दूंगी उनको, इतनी भी क्या जल्दी है? अरे नहीं नहीं, वो हम यहाँ पे जरूरी काम से आए थे और शाम तक लौटना भी है, अभी बुला देंगे तो सही रहेगा। वो दीदी अभी तो वो ऑफिस गए हैं, शाम तक ही लौट पाएंगे। हाँ तो आप उनको कॉल कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए। हाँ मैं उनको कॉल या मैसेज कर सकती थी, पर आपको पता है आज ना उनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो वो मेरे को ना घर से निकलने से पहले बोल के गए थे कि कोई कॉल या मैसेज मत करना क्योंकि मैं उठा नहीं पाऊंगा। हाँ तो अब नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं हम लोग, रुकने का भी कोई फायदा नहीं। अच्छा तो हम चलते हैं, नीचे इंतजार कर लेंगे, जब वो आएंगे तब हम आ जाएंगे। नमस्कार। अरे ऐसे कैसे? आप लोग उनके भैया भाभी हैं, अगर उनको पता लगेगा कि आप लोग नीचे बैठ करके उनका इंतजार कर रहे हैं तो उनको कैसा लगेगा? हम लोग नीचे बैठेंगे, लोग हमसे पूछेंगे तो उससे आपको क्या लेना देना? आप हैं कौन? मैं उसकी वाइफ हूँ, मतलब उसकी पत्नी। क्या छुटकी तुम ही हो? छुटकी मतलब? हमारी देवरानी हो मतलब तुम? हाँ मैं आपकी देवरानी हूँ। देखो ना, राहुल बाबू हम लोगों की शादी में भी नहीं आए और कभी घर भी नहीं आते हैं, और बाहर रह के शादी भी कर ली उन्होंने, ये बात भी अभी पता चला। वो दीदी ऐसी बात नहीं है, वो घर आना तो चाहते थे लेकिन इतने ज़्यादा मजबूर थे कि घर जा ही नहीं पाए। ऐसी भी कौन वजह जो अपनों से बातें छुपानी पड़े? खैर बताना भी क्यों ही जरूरी समझते, वो हमें इतना महत्व थोड़े ना देते हैं। अगर जरूरी होते हम लोग तो माँ जी की बीमारी में भी वो आते। हाँ पिताजी तो 2 साल पहले ही चल बसे और माँ जी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, 2 बार दिल का दौरा पड़ चुका है उन्हें। अब तो माँ जी बस इस आस में है, हमेशा राहुल बाबू को याद करती रहती है, सोचती है एक बार उनसे मिल ले तो चैन से अपनी आँख बंद कर पाएंगी। उनको रोता हुआ देख के ना हमारा दिल बहुत पसीजता है। बस यही बोलने गाँव से शहर आए थे कि राहुल बाबू एक बार माँ जी से तो मिल लीजिए, क्या पता उनका कौन सा दिन आखिरी हो। अरे कैसे बेटे हैं वो, अपनी माँ तक को नहीं पूछते, अपने पिता के क्रियाक्रम में भी नहीं आए। उन्हें रिश्ता तोड़ना है तो एक बार मुंह से खुल के तो बोल दे, कम से कम कोई उनकी झूठे उम्मीद में तो नहीं रहेगा ना। दीदी ऐसी बात नहीं है, वो दिमाग से तो इधर है लेकिन दिल से अभी भी गांव में ही है। आपको पता है वो हर रोज आप लोगों को याद करते हैं। और रही बात पिताजी के देहांत की, तो उस टाइम वो बहुत ज़्यादा रोए थे, फूट फूट के रोए थे, घर जाना चाहते थे, लेकिन उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी। आपको पता है उस टाइम राहुल पे लाखों का लोन हो गया था, घर में लोग आए जा रहे थे, कितना धमका रहे थे राहुल को, कहाँ से कॉल आ रही थी धमकियों की। पर अभी आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है,
वो लोन पूरी तरीके से चुका चुके हैं और अभी उनका काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। और सब कुछ ठीक होने के बाद उन्होंने सोचा भी था गाँव जाने के लिए, पर कहते थे कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है गाँव जाने की, क्योंकि सारे गाँव वाले हंसेंगे कि अपने पिता की क्रियाक्रम में भी नहीं आ पाया और देखना अब आ रहा है अपना मुंह उठा करके। और काफ़ी बार तो उन्होंने मेरे सामने भी आप लोगों को कॉल करने की कोशिश की थी, नंबर भी डायल कर देते थे, लेकिन कॉल ही नहीं लगा पाते थे। कहते थे मेरे अंदर हिम्मत नहीं है आप लोगों को फेस करने की। सच में छोटा हमको याद करता है ना? हाँ, वो हर रोज़ आप लोगों को याद करते हैं। लेकिन अब आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग यहाँ पे आए ना तो उनकी हिम्मत दुगनी हो जाएगी। अब तो वो पक्का गाँव जाएंगे, मैं भी उनको बोलूंगी अब तो गाँव जाने के लिए। और वो ही क्यों, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी गाँव, इसी बहाने माँ जी से भी मिल लूंगी और गाँव भी घूम लूंगी। खा, तुम भी हमारे साथ जाओगी? हाँ जरूर चलो ना, माँ जी तो बहुत ही खुश हो जाएंगी अपने छोटे बेटे और छोटी बहू को देख के। हाँ तो आप एक काम करिए, वो तो शाम को आएंगे, आप जब तक रेस्ट कर लीजिए, मुंह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए कुछ बना के लेके आती हूँ। नहीं छुटकी, तुम अकेले काहे रसोई में काम करोगी? इतने भी नहीं था क्या, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आज दोनों देवरानी और जेठानी मिलके खाना बनाते हैं। और भैया आप एक काम करो, वो रूम है, आप वहाँ जा करके रेस्ट कर लो और मुँह हाथ धो लेना जब तक हम कुछ लेके आते हैं आपके लिए। बैग दे दो।